नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम अधिवास भूगोल में जो है देखेंगे अनुषंगी नगर को। तो इस पे जो है शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, तो आप इस पे तैयार कर लीजिएगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो हमने पूरा नगरीय जो जीवन शैली को पढ़ा, हमने नगर अर्बनाइजेशन को पढ़ा हमने, तो उसमें हमने क्या पाया कि एक अनुषंगी नगर भी है। हमने इनको इस वर्ड को काफ़ी जगह सुना। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम डिटेल में कि अनुषंगी नगर होता क्या है और ये जो है कैसे जो है महानगर की जो समस्याएं हो तो उनको हल करने का प्रयास करता है या फिर उसको प्रयास करने में सक्षम है। तो देखिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटेलाइट टाउन्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटेलाइट टाउन्स। और हिंदी में अनुषंगी नगर बोलते हैं, उपग्रह नगर बोलते हैं। तो दो नाम हो गए हिंदी में। तो आप सैटेलाइट टाउन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में क्या एक ही नाम रहेगा और हिंदी में उसके अनेक नाम हो जाएंगे। तो दूसरा नाम क्या हो गया? उपग्रह नगर। तो उपग्रह नगर करके क्वेश्चन आ सकता है या फिर अनुषंगी नगर करके क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, अनुषंगी नगर होता क्या है। देखिए, जो आपको पता है कोई एक महानगर या फिर नगर होता है तो उसके पास क्या होता है, तेजी से क्या होता है, उसका तेजी से विकास होता है समय के साथ। और कुछ समय के बाद क्या होगा कि उसमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है जिससे क्या है नगर में जो है भूमि का अभाव हो जाता है। यानी कि जो नगर होते हैं वो अति जनसंख्या की वजह से प्रभावित हो जाते हैं। अब ऐसे में होता क्या है, अति जनसंख्या अगर होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट का यह प्रयास रहता है जो नगर पे जो अतिरिक्त जो दबाव बना हुआ है, अतिरिक्त भार है, इसको जो है डाइवर्ट किया जाए, यानी कि इसको दूसरी दिशा में भेजा जाए। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, जो नगर होता है, बड़ा नगर होता है, उसके आसपास कुछ मील दूर की दूरी पर जो है एक दूसरा उपनगर को जो है या फिर उपग्रह नगर बोलेंगे इसको, उपग्रह नगर का विकास करती है। इससे क्या होता है कि जो मुख्य नगर है उस पे क्या है, जो जनसंख्या का अतिरिक्त दबाव है उसका जो है डाइवर्ट करने में सहायता मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं लिखेंगे कैसे इसमें। तो देखिए, जो अनुषंगी नगर को उपग्रह नगर के नाम से भी जाना जाता है। उपग्रह क्या आपको पता है, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा होता है। तो आपको पता है कि पृथ्वी से कुछ दूरी पर जो है चंद्रमा है। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर क्या है, जैसे पृथ्वी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुख्य नगर हो जाएगा। ये आपका ये मुख्य नगर हो गया। और जो चंद्रमा यानी जो उपग्रह की तरह कार्य कर रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, जो दूसरा जो छोटा नगर इससे है तो दूसरा नगर हो जाएगा। इसीलिए जो है इसका नाम क्या होता है, उपग्रह नगर बोलते हैं इसको। तो सैटेलाइट टाउन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में अनुषंगी नगर या फिर उपग्रह नगर। जहाँ पर हम बात करेंगे अनुषंगी नगर या फिर उपग्रह नगर की, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि हाँ सैटेलाइट टाउन की बात हो रही है। और जो अनुषंगी नगर होते हैं वो उपनगर से अलग होते हैं। उपनगर क्या होते हैं? अब देखिए, ये मुख्य नगर हो गया, ये आपका हो गया सैटेलाइट टाउन हो गया। उपनगर जो होते हैं, आपने इसे पहले पढ़ा था रूरल अर्बन फ्रिंज। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो जो मुख्य नगर है उससे थोड़ी ही दूरी पे जो होता है वो होता है उपनगर होता है। तो उपनगर और उपग्रह नगर में अंतर जो है वो क्या है? दूरी का अंतर है। ठीक है, महानगर जो है मुख्य नगर है उस पे दोनों ही निर्भर है, दोनों की आर्थिक गतिविधियां भी इसी पे निर्भर करती हैं। लेकिन अंतर क्या है? दूरी का है। जो सैटेलाइट टाउन होते हैं, सैटेलाइट टाउन जो है ज़्यादा दूरी पर होते हैं और जो उपनगर होते हैं वो मुख्य नगर के ही नज़दीक होते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना आपको है। तो जो अनुषंगी नगर को उपग्रह नगर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग जो है उपग्रह नगर तथा उपनगर को पर्यायवाची ही मानते हैं। कुछ लोग क्या है, दोनों को एक ही मान लेते हैं, यानी कि सिनोनिम्स मान लेते हैं उसका है। परंतु जो विद्वान हैरिस हो गए और उलमैन है जैसे विद्वानों ने क्या किया है, इन दोनों शब्दों के बीच का अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार जो है दोनों अलग अलग हैं। उनके अनुसार क्या है, अब उपग्रह जो नगर होते हैं वो उपनगरों से भिन्न होते हैं, क्योंकि उपग्रह नगर जो है केंद्रीय नगर से मीलों दूर होता है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया है, दूरी का ही मुख्य अंतर है। और सामान्यतः जो है दूसरी बात क्या है, उपग्रह नगर जो होते हैं यानी सैटेलाइट टाउन्स होते हैं, अनुषंगी नगर होते हैं, तथा केंद्रीय नगर के बीच क्या है, दैनिक अभिगमन कम होता है, यानी कि डेली का आना जाना उनके बीच में कम होता है। यानी कभी कभी जो काम पड़ता है मुख्य रूप से तब आना जाना लोगों का होता है, ये नहीं कि रोज लोगों का आना जाना नहीं होता है, ऐसा है। यद्यपि उपग्रह नगर जो हैं
कि आर्थिक गतिविधियां होती है वो केंद्रीय नगर से ही होती हैं। हालांकि दोनों जो सैटेलाइट टाउन होता है, सैटेलाइट टाउन की भी जो आर्थिक गतिविधियां होंगी वो भी जो है केंद्रीय नगर से होती हैं, लेकिन जो दैनिक अभिगमन होता है यानी दैनिक जो आना जाना है डेली लोगों का, वो जो है कम होता है बाकी की तुलना में, यानी उपनगर की तुलना में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है अनुषंगी नगरों की अपेक्षा उपनगर केंद्रीय नगर के अधिक निकट होते हैं। ये तो बता ही दिया मैंने। अनुषंगी नगर यानी सैटेलाइट टाउन्स ग्राम नगर उपांत से बाहर होते हैं, जो रूरल अर्बन फ्रिंज। इससे पहले वाले वीडियो हमने देख भी चुके हैं इसको, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो है परीक्षा की दृष्टि से, और अगर वो समझ जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी हेल्प मिलेगी समझने में। तो अनुषंगी नगर जो होते हैं वो ग्राम नगर उपांत क्षेत्र जो होता है उससे बाहर होते हैं, जबकि जो उपनगर होते हैं वो क्या होता है इस उपांत का अभिन्न अंग होते हैं, यानी कि वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। आधुनिक प्रसंग में अगर हम वर्तमान समय में बात करते हैं कि वर्तमान जो तो हमने देखा अभी जो वो हैरिस और उलमैन के विचारों को देखा हमने। अगर हम बात करते हैं आधुनिक समय में, तो आधुनिक समय में जो है अनुषंगी नगर यानी सैटेलाइट टाउन जो है वह नगर है जिसका विकास केंद्रीय मुख्य अथवा महानगर की अतिरिक्त जनसंख्या को बसाने के लिए किया गया है। तो वर्तमान जो अगर हम आधुनिक प्रसंग में हम देखें सैटेलाइट टाउन को, तो मान लो कोई ये महानगर है या फिर केंद्रीय नगर है, तो यहाँ पे जो अतिरिक्त ओवर पॉपुलेशन जो है उसको हम डाइवर्ट करने के लिए जो है हम कुछ दूरी पर जो है सैटेलाइट टाउन का विकास करते हैं, जिससे क्या है जो मुख्य जो नगर है या फिर महानगर है वहाँ पे जो अतिरिक्त प्रवास की समस्या है, अधिक जो जनघनत्व है उसको कम किया जा सके। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो महानगर की अतिरिक्त जनसंख्या को बसाने के लिए किया गया है। यह मुख्य नगर की प्रशासकीय सीमा के बाहर, यानी जो प्रशासकीय सीमा है उससे बाहर कुछ दूरी पर स्थित होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रशासकीय सीमा से बाहर होगा पहली बात, और अपने आप में क्या है पृथक, पूरी तरह से अलग है एवं स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होता है। तो ये भी सैटेलाइट की खास बात है कि वो पहली बात तो महानगर की सीमा से बाहर होगा, दूसरा क्या है अपने आप में वो पृथक होगा, अलग होगा एकदम, और स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात यहाँ पे दिया गया है तो क्या फरीदाबाद हो गया, जैसे गुड़गांव हो गया, सोनीपत हो गया, गाजियाबाद हो गया, दिल्ली महानगर जो है उसके क्या है उपनगर हैं। तो आपने अगर दिल्ली का मैप देखा होगा तो दिल्ली का अगर मैप अगर इस टाइप से कुछ बना हुआ है तो क्या है इसके आसपास के क्षेत्र में कहीं यहाँ पे गाजियाबाद हो गया, फरीदाबाद, गुड़गांव, इस टाइप से जो है सोनीपत और जो अन्य जो है नोएडा वगैरह जो है, तो उन ये सैटेलाइट की तरह, सैटेलाइट नगर की तरह है, यानी कि कार्य कर रहे हैं ये सारे। ठीक है, तो चलो आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार जो है देश में अन्य भी जो है महानगर जैसे हैं, जैसे कौन कौन से महानगर हो गए, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद है, अहमदाबाद आदि बहुत सारे हैं महानगर। 53 महानगर हैं 2001 की जनगणना के अनुसार। तो इसी प्रकार जो है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद आदि महानगरों के भी क्या है अनुषंगी नगर हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अनुषंगी नगरों का विकास क्यों किया जा रहा है, ताकि जो मुख्य नगर है या फिर महानगर है उस पे जो अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व है या फिर अतिरिक्त जनसंख्या की जो समस्या है, अतिरिक्त प्रवास की समस्या है, उससे छुटकारा पाया जा सके। फिर आगे जब मुख्य केंद्रीय नगर की जनसंख्या खुले वातावरण, यहाँ पे क्या है कैसा जगह की कोई कमी नहीं है, खुला वातावरण मिलेगा, तो है जीवन की कम लागत, क्योंकि यहाँ पे किराया जो भूमि का मूल्य होगा वो सस्ता होगा। ठीक है, तो जीवन का कम लागत का लाभ उठाने के लिए इन अनुषंगी नगरों में आकर बसती है, यानी पॉपुलेशन यहाँ पे आकर रहेगी। तो ऐसे में होता क्या, तो इन नगरों में उद्योग, स्वास्थ्य, तो जाहिर सी बात है अगर पॉपुलेशन होगी वहाँ पे मजदूर वर्ग होगा तो उद्योग का विकास होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होगा, शिक्षा का भी विकास होगा, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का भी विकास होगा, तथा जन कल्याण की अन्य सुविधाएं भी विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार यह जो है मुख्य नगर से प्रभावित होते हुए भी, यानी कि मुख्य नगर से तो प्रभावित हो रहा है लेकिन स्वयं अपने आप में क्या है स्वतंत्र इकाई होती है या फिर होता है। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि वो मुख्य नगर पर निर्भर है लेकिन उसके बावजूद भी है अपने आप में भी ये स्वतंत्र रूप से होता है। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में
अनुषंगी नगरों का क्या है, बहुत बड़ा महत्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पे जो है जो भी टोटल पॉपुलेशन अगर जो है 43% नगरों में कुल, जहाँ पे कुल शहरी जनसंख्या का 24% जो है अनुषंगी नगरों में रहता है। यानी कि वहाँ के जो टोटल पॉपुलेशन है अर्बन एरिया में जो रहती है मुख्य रूप से, वहाँ की 24% जो है कहाँ रहती है, वो अनुषंगी नगरों में रहता है। भारत में क्या है, अधिकांश अनुषंगी नगर जो होते हैं मूलतः आवासीय नगर होते हैं। यानी कि वहाँ पे मुख्य रूप से उनका उद्देश्य क्या है, वहाँ पे लोगों को आवास यानी रहने की सुविधा देना। इन नगरों के जो है निवासी प्रतिदिन आजीविका कमाने के लिए यानी कि लिवलीहुड के लिए मुख्य नगर आते हैं और शाम को वापस लौट जाते हैं। इसलिए इन्हें रैन बसेरा या फिर शयन कक्षीय नगर या फिर इनको बोलते हैं बेडरूम टाउन्स, क्योंकि लोग सोने के लिए आते हैं, या फिर शयनगार बोलते हैं भी कहा जाता है। तो ये रहा आपका अनुषंगी नगर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका अधिवास भूगोल का, और इसे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। तो आप अपना इस पर नोट तैयार करके रखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी जो नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और जियोग्राफी ऑप्शनल का जो पेड ग्रुप अगर ज्वाइन करना है आपको, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8860558530। तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पेड ग्रुप में ज्वाइन होने का फ़ायदा ये, आपको नोट्स की PDF को प्रोवाइड कराई जाएंगी, साथ में टेस्ट सीरीज कराई जाएगी आपको, और अगर कोई भी टॉपिक में आपको समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। और साथ में क्या है, डेली आपको टारगेट दिया जाएगा कि जैसे क्लास में आपको होता है कि आज ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो ऐसे बिल्कुल सेम यहाँ पर भी जो है आपको डेली का टारगेट दिया जाएगा कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, या अपना यानी कि सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। और जो है आपकी इससे क्या होगी, तैयारी बेहतर होगी। क्योंकि ऑनलाइन में यही दिक्कत आती है कि लोगों का टाइम थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, तो लोग पढ़ते नहीं हैं और मतलब अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो डेली अगर टारगेट मिलेगा कि आपको आज को ये टारगेट है, आपको ये कंप्लीट करना है, तो उससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई बेहतर हो जाएगी। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।